countries on foreign soil in September. This is what the Mizoram Chief Minister said. He went on to say that we have been unjustly divided, forced to exist under three different governments in three different countries, and this is something we can never accept. दोस्तों अभी मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल रूमा यूएसए की विजिट पे जाते हैं और वहां जाकर के उन्होंने एक ऐसा स्पीच दे दिया जिसके स्टेटमेंट्स वाकई में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। उनका सीधा ये कहना है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको तीन कंट्रीज़ के बीच में फोर्सफुली डिवाइड किया गया है और उसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। इनके स्टेटमेंट को अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या स्टेटमेंट का है, We never ever accept division of our people into three countries. Boundaries are imposed. We will never accept it. We never accepted it. और साथ में यह भी कहा कि हम लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है इन तीन कंट्रीज में। तो सबसे पहला तो ये कि ये जो कम्युनिटी जिसको ये बिलोंग करते हैं उसकी जो बात हो रही है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है जहां पर म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश तीनों का पार्ट आ जाता है। इनका यह कहना है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जिस तरीके का डिवीजन किया गया था दैट वाज कंप्लीटली अनजस्ट और हमारे साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यह स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ने एकदम से नहीं दिया है। इन्होंने पहले यह कहा था कि हम जो यूनिटी से संबंधित हमारी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है यूएसए में उसको अटेंड करने के लिए जा रहा हूं और वहां पर जाकर के मैं अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगा। बट इन्होंने जो स्पीच दिया है उसने एक बार अलार्मिंग बेल बजा दी है। साफ साफ सा सीधा संदेश है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन तीनों कंट्रीज से हमारी जमीन निकाल करके हमारा एक सेपरेट नेशन या हमारा खुद का एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर सके। ये एक सिंपल सा मैसेज आप यहां पर देख सकते हैं। बट पॉइंट इज कि यहां पर ये जो आइडिया है ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमें पता है बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गई और शेख हसीना ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि एक व्हाइट मैन आया था, गोरा आया था और वो कह रहा था कि हमें आपके एरिया से कुछ जमीन दे दो, जहां से सेंट मार्टिन समथिंग कुछ एरिया है, वहां से बोला हमें एरिया दे दो और वहां हम हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी बेस्ड एक कंट्री बनाना चाहते हैं। जो हम देख रहे थे कि चाइना को काउंटर करने से रिलेटेड था समथिंग, वो सारी चीजें पूरी गजब की स्ट्रीम चली थी। बट अभी के टाइम पे जिस तरीके से बांग्लादेश और दूसरी तरफ यहां पर म्यांमार में जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, वहां पर मिलिट्री और लोकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो, और तीसरा हमारे देश में भी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोस्तों ये तीनों का एक गजब का नेक्सस क्रिएट हो रहा है। पूरा एक लाइन खींच रही है तीनों एरियाज के बीच में। मणिपुर और वैसे मिजोरम की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें ना तो इसको भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शंस के साथ में फिर हमने सेटल किया है। उठा करके देखो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में किस तरीके लाल डेंगा करके इनके लीडर हुआ करते थे, उन्होंने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया था। एक तरीके का एक एजेंडा था कि नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड किया जाए, एक सेपरेटिस्ट आइडिया के साथ में काम किया। बट अल्टीमेटली बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए तब जाकर के मिजोरम सेटल हुआ। आज अगर मिजोरम की हम बात करें, इसके साथ में मिजोरम के साथ में जो अड़े हुए स्टेट्स हैं जिनमें आप नोटिस करोगे तो एक तरफ आपका मणिपुर आ जाता है, राइट। इसके अलावा नागालैंड में भी आपको जो कम्युनिटी के कुछ लोग मिल जाएंगे। मिजोरम के अंदर है ही त्रिपुरा, मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहां पर भी असम में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन या ठीक ठाक पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी जो कम्युनिटी की। जो कम्युनिटी बेसिकली है क्या, जिसकी यूनिटी की यहां पर बात हो रही है, पहले हम वो समझते हैं फिर आएंगे हमारे इस मैपिंग वाले मुद्दे पे। देखो जो पीपल बेसिकली एक एथनिकली या फिर लिंग्विस्टिकली और कल्चरली हिस्टोरिकली टाइड एक कम्युनिटी है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में और म्यांमार के वेस्ट वाले रीजन में रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज अगर देखो तो वो कुकी-चिन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। उनकी कल्चर, उनका फूड हैबिट मोर और लेस सेम सा है। अगर हम रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करें तो इन लोगों में क्रिश्चियनिटी के फॉलोवर्स ज्यादा हैं, लगभग 87.2%। बुद्धिज्म के नंबर 2 पे आते हैं, हिंदुइज्म बहुत ही कम है और बाकी जो है वो अनसॉर्टेड है, अनस्टेटेड है कि हाँ भाई कौन सी पर्टिकुलर रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। बट यहां पर रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उठाया जा रहा है वो है कम्युनिटी इंटीग्रिटी। और इस बात को लेकर के देखो हमारे लिए भी बड़े कंसर्न्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मिजोरम की असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन पे नजर डालें तो 40 मेंबर असेंबली में से 27 मेंबर्स की
जिस पार्टी के पास में हाथ में, अब आपको बता 40 का मतलब 21 जिसके पास में होगा वही सरकार बना लेगा। तो ZPM जो वहां की लोकल जो कम्युनिटी का सपोर्ट मिला हुआ जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, जो कि आप यहां पर क्लियर देख सकते हो कि 27 सीटें हैं। इसका मतलब पॉलिटिकली भी ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। वहीं पर नेशनल पार्टीज की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के पास में 2 और 1 सीटें ही हैं। इसका मतलब वहां पर पॉलिटिकली ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो इंडिया का जो इंटेंट है, हम बार बार बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी ब्यूटी है, बट एक्चुअल में इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके चलना भी कोई टेढ़ी खीर से कम नहीं होता, और वही चीज अभी हमें यहां पर दिखाई भी पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम यहां पर नजर डालें तो इस जो कम्युनिटी का ही मामला आप मणिपुर में भी देखते हैं। कैसे हुआ था कि मेतीस के बीच में और कुकीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुकीज कौन है? बेसिकली म्यांमार का जो चिन स्टेट है वहां से लाए हुए जो कम्युनिटी के लड़ाके, और उन लोगों को लाया गया था, मेती कम्युनिटी के किंग हुआ करते थे, उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो कि मणिपुर के पहाड़ी एरिया में रहते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से मणिपुर में कुकीज का डोमिनेंस बढ़ रहा है, वहां पर डेमोग्राफी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो मेतीज ये डिमांड करने लग गए कि भाई हमें भी यहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाल दो। इस बात को लेकर के गजब का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और उसका नतीजा यह हुआ कि मणिपुर बहुत बुरे तरीके से जल उठा। इसके परिणाम के तौर पर कुकीज को अपना एरिया छोड़ते हुए, मणिपुर का एरिया छोड़ते हुए फिर शरण की जरूरत पड़ी। अब शरण में फिर उनके लिए जगह कौन से मिली? मिजोरम में। और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, लालधुओनवा, उनका ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं है। आप एक बार एक लिंक कनेक्ट करो, जब से जुंटा का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ कहां पर? म्यांमार में, है ना, तब से बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग म्यांमार की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं, तो वहां पर मिजोरम की सरकार ने खुला उनको एक सपोर्ट दिया कि भाई आएंगे। इंडियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि भाई बॉर्डर से एकदम सीज कर दी जाए, पैक कर दी जाए, कोई भी म्यांमार से भाग करके इंडिया में ना आ पाए। बट वहां पर मिजोरम की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एकदम खींचतान हो गई जबरदस्त। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिजोरम की सरकार की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी के टाइम पे जो सिचुएशन वहां पर बन रही है, उसका लिंक सीधा मणिपुर से भी है। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर जिस तरीके से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में रन हो रहा है, वो हमारी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? शेख हसीना वाला केस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक क्रिश्चियन कंट्री वो बनाना चाह रहे थे, बट वहीं पर आज जो मोहम्मद यूनुस बैठा है वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट को लेकर के, उस इंडिविजुअल को पूरा जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी का सपोर्ट है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे तरीके से हेट करते हैं यूनुस को। भाई सीधी बात है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप है वो एकदम अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली अप्रोच के साथ चलने वाला आदमी है, नेशनलिस्ट इंडिविजुअल है। तो यहां पर अब यूएसए के इलेक्शन का पेच भी सीधा जुड़ गया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पूरी इक्वेशन में यूटर्न लाने वाला काम कर देंगे। अदरवाइज ये हमारे लिए भी बड़ी कंसर्निंग बात है कि हमारे यहां से एक इलेक्टेड इंडिविजुअल जाकर के यूएसए में जाकर के ये बात बोल रहा है, ये भी तब जब वो जो कम्युनिटी की यूनिटी की बात कर रहा है। अब आप देखो कि म्यांमार का चिन स्टेट है, राइट, इसी तरीके से आप बांग्लादेश का बंदरबान डिस्ट्रिक्ट और चिटगांग डिवीजन, ठीक है, बंदरबान डिस्ट्रिक्ट का चिटगांग डिवीजन ले लो, और हमारे यहां पर मिजोरम, मणिपुर, ये वाला एरिया जहां पर असम और थोड़ा वो त्रिपुरा का एरिया भी इंक्लूड करके चल रहे हैं कि हाँ जी यहां पर हमारे कुछ जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया की ये फोकस में लेते हुए बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारी इंटेग्रिटी के खिलाफ जाती हुई दिखाई देती है। बट पॉइंट इज, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारी जो यूनियन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूनिटरी फीचर को इसीलिए ज्यादा फेवर करता है। बार बार ये बात आती है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, या फेडरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। बट इस तरीके की सिचुएशन जब आ जाती है, जब हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल आने लग जाए, जब लोकल्स के बीच में इतना ज्यादा एक तरीके का माहौल बनने लग जाए कि हमें सेपरेट होना है, तो देखो वहां पर फिर हमें यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग करने की जरूरत होती है। नो डाउट इसमें फ्रिक्शंस बहुत आते हैं, बट अगेन मैं बता दूं यहां पर नेगोशिएशंस एक बहुत बड़ी सॉल्यूशन है, जिसके चलते फिर बातचीत करके मुद्दे को सेटल किया जाता है। बट यहां पर चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम का स्टेटमेंट है ना, ये वाकई में बड़े कंसर्निंग है। वी नेवर एक्सेप्टेड इट, ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात इन्होंने वहां पे जाके बोल दी है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये सारे तार जुड़े हुए हैं, और ये बात कहना वहां यूएसए में जाकर के, ये चीज हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग है। ओके, तो इसमें और कोई डेवलपमेंट आएगा और डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।